आज हम मिल्क रिच इंडिया के बारे में बात करेंगे। यह है क्राइम फ्री भारत के 5वें चरण के तहत बनाया गया है। और क्राइम फ्री इंडिया की यदि हम बात करें तो इसमें जब हम बहुत सारे रिसर्च पेपर को देखते हैं तो उनका निचोड़ ये निकल के सामने आता है कि हमारी जो मिल्क की मांग है उसका 2/3 हिस्सा या तो अडल्ट्रेटेड है या सिंथेटिकली मेड है। दोनों ही केसेस में ये हेल्थ के लिए अत्यंत ही नुकसानदेह है और काफ़ी हद तक कार्सिनोजेनिक है। लिहाजा भगवान कृष्ण की भूमि में क्या ये स्थिति होना चाहिए? आज आप यदि गाय को रोटी खिलाने जाना चाहते हैं तो गाय आपको घूरे पर मिलती है। गायों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है और अब एक समय आ गया है कि भारतवर्ष में पुनः दूध की नदियां बहें। यह सुनिश्चित करने के लिए और ढेर सारे स्टार्टअप की जगह बनाने के लिए और आदिवासियों के एम्पावरमेंट के लिए मिल्क रिच इंडिया का कॉन्सेप्ट सामने लाया गया है। इसके तहत जो देसी गाय जिनकी बहुत हाई पेडिग्री जैसे ग्री काऊ है, ऐसे ही शुद्ध देसी गायों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा पैदा किया जाए और उनको जो है ऐसे क्षेत्र में रखा जाए जहाँ पर उनके लिए वातावरण अनुकूल है। तो मेरा इसमें मानना है कि हमें ये गौशालाएं शहरी क्षेत्र में ना बनाकर फॉरेस्ट एरिया में बनाना चाहिए। सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से ऐसे पीसेस ऑफ लैंड आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जो नाम के लिए तो फॉरेस्ट लैंड है या रेवेन्यू लैंड है या चरागाह है, लेकिन वहाँ पर ज़मीन के हालात एकदम भिन्न हैं। वहाँ कुछ ही जो है पेड़ उपलब्ध हैं। तो यदि हम इनको पेड़ों को सभी को और अच्छे ढंग से यदि उस जगह को पैचेज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो पैचेज ट्राइबल को लीज पर हम देते हैं और जो अभी वहाँ पर प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की न केवल जियो टैगिंग करेंगे बल्कि उनकी फिजिकल स्टेटस को भी हम मार्क करेंगे। और हमारा इसमें प्रॉमिस है कि हम वहाँ पर 3 तरीके के प्लांट लगाएंगे और वो बड़ी संख्या में लगाएंगे। पहले जो है फ्रूट प्लांट्स न्यूट्रिशन रिच बनाने के लिए, देन हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स मेडिसिन फ्री इंडिया के लिए, और फ्लावरी प्लांट्स जिनकी दोहरी वैल्यू हो, जो फ्लावर का भी वैल्यू रखते हों और मेडिसिन की भी वैल्यू रखते हों। यहाँ पे गाय को जो है एक प्रोडक्शन मशीनरी के बतौर देखने का इरादा नहीं है। गाय एक गाय माता के रूप में देखने का इरादा है और एक ऐसी गाय जिसके हर अंग में कोई ना कोई देवता निवास कर रहे हैं। आपने इसमें मैथोलॉजिकल स्टोरी सुनी होंगी कि जब सभी देवताओं ने गाय के किसी न किसी अंग में निवास कर लिया और लक्ष्मी जी उसमें पीछे छूट गई और लक्ष्मी जी के लिए कोई जगह नहीं थी, तो लक्ष्मी जी फाइनली गोबर में निवास किए हैं। इसलिए गाय जितना महत्वपूर्ण है, गाय का दूध जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा उसका गोबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोबर में सचमुच लक्ष्मी निवास करती है। यही कारण है गाँवों में जहाँ पर भी वह गोबर से लीपा जाता है और जहाँ से गोबर से लिपाई होती है वहाँ पे कोई इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, वो बड़ा शुद्ध जो है ना होता है। तो हाई और देसी पेडिग्री की गायों को इकट्ठा करके हमें सबसे पहले तो ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि जब हमें ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि जब हमारी अभी जो मिल्क है वो ख़राब क्वालिटी का मिल्क है,
हम सभी लोग उसके बारे में शंकित रहते हैं। जब ये अल्फ़ा 2 वैरायटी का मिल्क होगा, अमृत तुल्य मिल्क होगा, तो हमारी मांग कितनी होगी, हमारी एक गाय कितना दूध देगी, और हमें पूरी इंडिया के प्रोडक्शन के लिए कुल कितनी गायों की ज़रूरत होगी, वो गायें किस किस पैच में रखी जाएंगी, और उनका जो मिल्क है वो मिल्क जो है वहीं पर जो है ना उसकी प्रोसेसिंग की जाए, और वहाँ से जो मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहीं पे बनाए जाएं, और वहाँ से जो है सब जगह जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ये सुनिश्चित किया जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं किसी तरीके की गड़बड़ी की आशंका ना हो। इसके जो टैंकर्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें IoT डिवाइसेस लगे रहेंगे, और कहीं पे भी किसी भी तरीके की मिलावट करने की कोई गुंजाइश उसमें नहीं रहेगी। यहाँ पर सपोर्ट के लिए ढेर सारे स्टार्टअप होंगे, गाय के खुद के लिए स्टार्टअप, गाय की फीड के लिए स्टार्टअप, गाय के जो है हेल्थ के लिए वेटरनरी स्टार्टअप, उसके फीड्स के लिए भी एक स्टार्टअप, ट्रैक्टर, स्मॉल ट्रैक्टर, इक्विपमेंट्स, बाकी टूल्स जो सपोर्ट सर्विस है उसके लिए स्टार्टअप, और फाइनली जो उसका गोबर है, उस गोबर को ट्राइबल उसको फॉरेस्ट एरिया में ले जाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि फॉरेस्ट एरिया से फॉरेस्ट की लीव्स और फॉरेस्ट रेसिड्यू अवेलेबल होगा। तो गोबर के ऊपर पत्तियाँ, फॉरेस्ट रेसिड्यू, उसके ऊपर जो है गौमूत्र का छिड़काव, उसके ऊपर अर्थवर्म और ढेर सारे माइक्रोब्स। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और आपको जानकारी भी होगी कि ऐसे ढेर सारे माइक्रोब्स जो है ना विकसित किए जा चुके हैं, जो कि सीधे एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और सीधा उसको सॉइल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये इतने चमत्कारी और जादुई हैं कि यदि उनको ज़मीन पर अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं भी मिलती हैं तो वो उतने समय के लिए डोरमेंट हो जाते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो उनका तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है। लिहाजा ऐसी खाद जो कि गोबर, पत्तियाँ, गौमूत्र, अर्थवर्म और माइक्रोब से मिलकर बनी होगी, वह उसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहना उचित नहीं रहेगा, मैं उसे ऑर्गेनिक मैन्योर फैक्ट्री कहना चाहेंगे। जिस मिट्टी में वो जाएगी वो लगातार जो है वहाँ पर उर्वरता को बढ़ाने का काम करेगी। यहाँ पर गाय को गाय माता के रूप में देखने के साथ साथ क्या हम वो सब वैदिक एक्सपेरिमेंट करें? कृष्ण के समय पर जब बांसुरी बजाते थे, अब बांसुरी की बजाय हम वैदिक मंत्र का जो है ना वो करें, उसको म्यूजिक लगाएं, हवन करें, और इसमें बाकायदा रिसर्च करें कि इन सब चीज़ों का गाय के मिल्क पर क्या असर पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि उस रिसर्च के जो परिणाम आएंगे वो बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छे और अनुकूल होंगे। हम जो है पुनः अपने देश को दूध की धाराओं वाला देश बना पाएंगे, और इसके साथ हम पूरे देश में हजारों की संख्या में स्टार्टअप पैदा कर सकेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए सीड का काम होगा, वो जो है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो वहाँ पर भेजे जाएंगे, और उससे हम आगे चल के ग्रीन, ऑर्गेनिक, न्यूट्रिशंस रिच, मेडिसिन फ्री और हेल्दी इंडिया का निर्माण कर सकेंगे। इसको बनाने के लिए एक इंटर्नशिप का मॉडल बनाया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस समर इंटर्नशिप के समय मध्य प्रदेश पुलिस रिफॉर्म को ज्वाइन करिए, और एक नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए आप तैयार हो जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूं, और आपसे आह्वान करता हूं कि आओ हम सब लोग मिलके एक क्राइम फ्री भारत का निर्माण करें, मिल्क रिच भारत का निर्माण करें, ग्रीन, ऑर्गेनिक, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी भारत का निर्माण करें, जॉब रिच, सर्विसेज रिच भारत का निर्माण करें, और इवन ग्राउंड वाटर रिच भारत का निर्माण करें।
हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम बाकी चीज़ों से भिन्न करते हुए, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो ऑनर ऑफ एसेट्स हैं उनको लगातार उस एसेट का फ़ायदा मिले और उसका लाभ जो है पब्लिक को बहुत सारे स्टार्टअप के माध्यम से पहुँचे। एक किसान को चीज़ों को के लिए भटकना ना पड़े, उसको जो चीज़ चाहिए वो उसके खेत में उसके पास पहुँचेगी। तो जैसे जो बहुत सारे कम्युनिटी ऐप्स बनाए जा रहे हैं उसमें फार्मर्स के लिए भी एक कम्युनिटी ऐप फॉर फार्मर रहेगा, जिसमें कि फार्मर्स की एक तरफ जहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी, SOS बटन, FIR के प्रावधान रहेंगे, दूसरी तरफ उसमें ढेर सारी वो व्यवस्थाएं रहेंगी जो फार्मर्स के लिए ज़रूरी है। फार्मर्स के लिए सीड पहुंचेगा, फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पहुंचेगा, फार्मर के लिए जुताई के लिए ट्रैक्टर्स, ट्रॉली, सब चीज़ पहुंचेंगी। जो उसका जो प्रोड्यूस निकलेगा उसके बेचने के लिए भी एक व्यवस्था होगी। और इस पूरे कार्रवाई में बिल्कुल वेल निट जो है ना स्टार्टअप जो है बनाए जाएंगे, और इससे जो है हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सही में एक लाभ का जो है व्यवसाय बनेगा। और वो आज जैसा जो है उसकी डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइज़र पर नहीं रहेगी, पेस्टिसाइड पे नहीं रहेगी, उसकी जगह जिंदा मिट्टी जो है ना होगी, जिसमें कि हर तरीके के जो है ना वो रहेंगे। और मिट्टी में जो सौंधी खुशबू की बात हो रही है उसकी मिट्टी में वो खुशबू रहेगी। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप सभी को आह्वान करता हूं कि आओ हम सब लोग साथ में मिलें और अपनी कल्पना के, अपने स्वप्न के भारत का निर्माण करें। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, हम उसको साकार करें। और मैं उसे और आगे बढ़ा के कहूँगा कि आत्मनिर्भर समर्थ भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलके यह सब करके दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।